आप सभी का स्वागत है ERF फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग नए टॉपिक की बात करते हैं। टॉपिक का नाम जो है कंडक्टेंस। व्हाट इज कंडक्टेंस? बहुत इजी टॉपिक है। कंडक्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू द इनवर्स ऑफ इट्स रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू द इनवर्स ऑफ इट्स resistance. Inverse of its resistance means suppose that this is the object and it has a resistance capital R, then inverse of this resistance is called the conductance. Conductance is denoted by capital S or capital G. Conductance is denoted by capital S or capital G, that is capital S or capital G is equal to 1 by capital R, and its SI unit is conductance is, we know that the SI unit of resistance is ohm, so we can write the SI unit of conductance is ohm inverse or mho, and it is also known as Siemens. It is denoted by capital S. Means SI unit of conductance is ohm inverse or mho, either Siemens, which is denoted by capital S, and its dimensional formula is capital G का dimensional formula is equal to 1 by capital R का dimensional formula लिखते हैं। कैपिटल R का dimensional formula होता है ml स्क्वायर t का पावर -3 a का पावर -2। जब ऊपर जाएगा तो m इनवर्स l का पावर -2 t का पावर 3 और a का पावर 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा कंडक्टेंस है। इसी तरह से हम जानेंगे कंडक्टिविटी। व्हाट इज कंडक्टिविटी? तो कंडक्टेंस इज इनवर्स ऑफ, कंडक्टेंस का अगर डिफिनीशन हम बताए हैं, कंडक्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू द इनवर्स ऑफ इट्स रेजिस्टेंस। ठीक उसी तरह से कंडक्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू द इनवर्स ऑफ इट्स रेसिस्टिविटी। ये रेसिस्टिविटी के इनवर्स को ही हम कंडक्टिविटी बोलते हैं। इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। मींस कंडक्टिविटी इज डिनोटेड बाय सिग्मा, सो सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाय रो। Sigma is equal to 1 by rho, and its SI unit is, we know that SI units of resistivity is ohm meter, so we can put the ohm meter जब अपर में जाएगा तो ohm inverse पर मीटर हो जाएगा। मीन्स हम कर सकते हैं कंडक्टिविटी, SI unit of conductivity is ohm inverse पर मीटर, एंड और हम लिख सकते हैं Siemens per meter, and its dimensional formula is m का पावर -1, l का पावर -3, t का पावर 3, a का पावर 2। m इनवर्स l का पावर -3, t का पावर 3, a का पावर 2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कंडक्टिविटी। रिलेशन अमंग करंट डेंसिटी J, conductivity sigma, and electric field intensity capital E. What is the relation among current density J, conductivity sigma, and electric field intensity capital E? So we know that I is equal to NEAVD. We know the relation between electric current and drift velocity. We have already read about this relation between electric current and drift velocity. capital I is equal to NEAVD. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जब a बाई में आएगा तो I by A इज इक्वल टू NEVD लिख सकते हैं। I by A इज इक्वल टू NEVD लिखेंगे, सिंस हम लोग जानते हैं करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू I by कैपिटल A, J इज इक्वल टू कैपिटल I by A, तो इसके जगह पर I by A के जगह पर हम लिख सकते हैं J इज इक्वल टू I by A। सो अगर इसके जगह पर J लिख रहे हैं तो हम J इज इक्वल टू NEVD कर लेते हैं, बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बाय स्मॉल एम। ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD इज इक्वल टू स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बाय स्मॉल एम। तो VD के जगह पर यदि हम ये वैल्यू पुट कर रहे हैं, J इज इक्वल टू NE इंटू स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बाय स्मॉल एम, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो NE स्क्वायर कैपिटल ई टाउ बाय
एम, और ये आप देख सकते हैं कि एन स्क्वायर टाउ बाई एम जो है ये कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट को हम 1/रो के नाम से जानते हैं। तो इस कांस्टेंट को यदि 1/रो करते हैं तो इसके जगह पर हम j इज इक्वल टू 1/रो पुट करते हैं, और हमारा E है, E से मल्टीप्लाई करते हैं, और सिंस हम जानते हैं 1/रो इज इक्वल टू कंडक्टिविटी, सो सिग्मा J इज इक्वल टू हम इसके जगह पर 1/रो के जगह पर सिग्मा लिखेंगे, और ये कैपिटल E, सो सिग्मा J इज इक्वल टू सिग्मा E, और ये रिलेशन हो गया आपका करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब बात करते हैं व्हाट इज लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। क्योंकि ओम्स लॉ जो होते हैं बहुत केसों में यूज नहीं हो पाता है, मीन्स इसको हम लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं बहुत जगह केसों में, तो वहां पर कहा नहीं फॉलो होगा उसका वहां पे लिमिट हो जाता है। सो वी कैन राइट लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। सबसे पहले जो लिमिटेशन है ओम्स लॉ का, चेंज इन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑकर विद पासेज ऑफ करंट। पहला ये करंट है, हम लोग जानते हैं ओम्स लॉ V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल I, मीन जितना करंट जाएगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। लेकिन ये लिमिटेशन जो है यहाँ पे टूट जाता है इसका, चेंज इन द नेचर ऑफ मटेरियल विद पासेज ऑफ करंट। सपोज दैट ये कोई मटेरियल है, इसमें करंट आई अगर प्रोड्यूस करते हैं तो ड्यू टू करंट पोटेंशियल और करंट सेम रहेगा, बट ड्यू टू करंट ये धीरे धीरे जो मेटर होगा वो हॉट होते जाएगा, और हॉट होने के बाद ये जो मटेरियल होगा वो धीरे धीरे चेंज हो जाएगा, मीन्स ये गर्म होकर के टेढ़ हो सकता है, टूट सकता है। सो चेंज इन द नेचर ऑफ मटेरियल occurs with the passage of current. Second, measurable current starts flowing only at a particular potential difference. जैसे पोटेंशियल डिफरेंस को हम अगर हमें मेजर करना होता है तो एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट से ही हम वोल्ट मीटर से ही मेजर कर सकते हैं, और दूसरे इंस्ट्रूमेंट से नहीं मेजर कर सकते हैं। तो ये एक यहाँ पे लिमिटेशन हो गया। सो वी कैन राइट मेजर करंट स्टार्ट फ्लोइंग ओनली एट अ पार्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट थर्ड है करंट वोल्टेज रिलेशनशिप वैरीज विद चेंज ऑफ पोलरिटी ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि जो VI का ग्राफ होता है वो पोलरिटी पे डिपेंड करता है, मीन्स यदि हम करंट प्रोवाइड करते हैं किसी भी मटेरियल में तो उसमें ग्राफ में चेंजिंग हो सकता है, मीन्स स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, बट ये स्ट्रेट लाइन इस तरह से टेढ़ हो सकता है, यहां पर ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उसमें जैसे सेमीकंडक्टर है, डायोड है, ट्रांजिस्टर है, उसमें ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। नेक्स्ट है इंक्रीज ऑफ करंट इज पॉसिबल विथ डिक्रीज इन वोल्टेज। ये भी केस होता है कि यदि सपोज दैट ये कोई मटेरियल है और इस मटेरियल में अगर करंट को इंक्रीज करवाते हैं तो वोल्टेज जो होता है इसका या तो इंक्रीज करता है या तो डिक्रीज करता है, मींस कांस्टेंट नहीं रह पाता है, जिसके वजह से इसका ये लिमिटेशन है। तो ये लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ था। अब बात करते हैं ओमिक मटेरियल। व्हाट इज ओमिक मटेरियल? Those material which obeys strictly Ohm's law is called ohmic materials. Those materials which strictly obey the Ohm's law, that is called ohmic material, और हम कह सकते हैं circuit element. For example, all metals are ohmic materials, or metals are ohmic materials. And next बात करते हैं नॉन ओमिक मटेरियल्स। नॉन ओमिक मटेरियल्स और सर्किट एलिमेंट, तो इसका ठीक अपोजिट है दोज मटेरियल्स विच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ। दोज मटेरियल्स विच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ इज कॉल्ड नॉन ओमिक मटेरियल और नॉन सर्किट एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं सेमीकंडक्टर, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, थर्मिस्टर, ये सब जो है वो ऐसे मटेरियल हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं।
तो ये कुछ टॉपिक था इस वीडियो में, और हम लोग बहुत सारा टॉपिक पढ़ेंगे। ये वीडियो पूरा जरूर देखिए। तो फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक, इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे बहुत सारे टॉपिक, कंडक्टेंस पढ़ रहे थे, कंडक्टिविटी पढ़ रहे थे, ओम्स लॉ, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ पढ़ रहे थे। अब हम लोग बात करेंगे थर्मिस्टर। थर्मिस्टर, व्हाट इज थर्मिस्टर? A thermistor is a highly temperature dependent resistors usually made of the oxide of various metals like copper, iron, nickel, cobalt and also semiconductors materials. Means thermistor क्या है कहेंगे? Means a thermistor is a highly temperature. Thermistor क्या है? एक highly temperature dependent resistor usually made of the oxides of various metals like iron, copper, nickel, cobalt and also semiconductors materials। यानी कि सेमीकंडक्टर मटेरियल से, कोबाल्ट से, आयरन से और जो निकल से जो मटेरियल्स बनते हैं, ऐसे सब्सटेंस बनते हैं जो एक मीन्स हाईली टेम्परेचर से वो डिपेंडेंट हो जाए। तो ऐसे सब्सटेंस को ही हम क्या कहते हैं? थर्मिस्टर कहते हैं। मीन्स इसका अगर एप्लीकेशन की बात करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ थर्मिस्टर का, दे आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट फॉर चेकिंग और कंट्रोलिंग द वेरियस इन अप्लाइड वोल्टेज, दैट इज वोल्टेज रेगुलेटर्स और वोल्टेज स्टेबलाइजर्स। जो वोल्टेज स्टेबलाइजर्स होते हैं, रेगुलेटर्स होते हैं, वोल्टेज को रेगुलेट करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं। यानी कि एक ऐसा थर्मिस्टर जो हम लोग यूज करते हैं, अगर हाई वोल्टेज होता है या लो वोल्टेज होता है तो उसको रेगुलेट करने में थर्मिस्टर यूज होता है। तो थर्मिस्टर को कहां यूज करते हैं? थर्मिस्टर आर यूज इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। थर्मिस्टर को इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज करते हैं फॉर चेकिंग और कंट्रोलिंग द इलेक्ट्रिक करंट लाइक वोल्टेज रेगुलेटर्स। वोल्टेज रेगुलेटर्स में इसका यूज करते हैं। वोल्टेज स्टेबलाइजर्स, जो वोल्टेज स्टेबलाइजर्स होते हैं उसमें यूज करते हैं। सेकेंड जो इसका एप्लीकेशन है, दे आर यूज इन द प्रोटेक्टिव सर्किट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स लाइक ट्रांसफॉर्मर्स, मोटर्स और जनरेटर्स। ये जो थर्मिस्टर है, थर्मिस्टर को हम प्रोटेक्टिंग सर्किट्स में इसका यूज करते हैं। दे आर यूज इन प्रोटेक्टिंग सर्किट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं उसमें हम प्रोटेक्टिंग सर्किट के रूप में इसको यूज करते हैं। जैसे हमारा ट्रांसफार्मर हो गया, आपका मोटर्स हो गया और जनरेटर्स हो गया। ये ऐसे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज हैं जिसमें हम थर्मिस्टर को यूज करते हैं एज ए प्रोटेक्शन के रूप में। अब बात करते हैं थर्ड, थर्मिस्टर आर यूज इन इंडस्ट्री इन टेम्परेचर कंट्रोल यूनिट्स। बड़े बड़े इंडस्ट्री जो होते हैं उसमें बहुत अधिक मात्रा में वो टेम्परेचर जाता है, उस टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए हम थर्मिस्टर यूज करते हैं। तो ये थर्मिस्टर आर यूज इन इंडस्ट्री इन टेम्परेचर कंट्रोल यूनिट्स। टेम्परेचर कंट्रोल यूनिट्स में हम इसका यूज करते हैं बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में। तो इस तरह से ये एप्लीकेशन था थर्मिस्टर का। अब बात करते हैं व्हाट इज सुपर कंडक्टिविटी। What is superconductivity? The property by virtue of which a metal, alloy or a poor conductor show zero resistance at a very low temperature is called superconductivity। Superconductivity किसे कहेंगे? Means एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसा प्रॉपर्टी जिसमें कोई भी मेटल्स हो, एलॉय हो या फिर पुअर कंडक्टर हो, उसमें रेजिस्टेंस जो है लो टेम्परेचर पे जीरो हो, उसी को सुपर कंडक्टिविटी बोलते हैं। मीन्स द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच अ मेटल, एलॉय और अ पुअर कंडक्टर सो जीरो रेजिस्टेंस एट अ वेरी लो टेम्परेचर इज कॉल्ड सुपर कंडक्टिविटी। What is the application of superconductivity? We can say that first, powerful magnet made with superconducting coils are used in many laboratories। यानी कि सुपर कंडक्टिविटी जो होते हैं,
सुपर कंडक्टिविटी के जो क्वाइल्स होते हैं वो क्वाइल्स यूज करते हैं बहुत सारे लैबोरेटरीज में। सुपर कंडक्टिविटी मीन्स पावरफुल मैग्नेट मेड विथ सुपर कंडक्टिविटी। जो पावरफुल मैग्नेट होते हैं, ये पावरफुल मैग्नेट सुपर कंडक्टिविटी क्वाइल से बनते हैं, जो कि हम लोग यूज करते हैं बहुत सारे लैबोरेटरीज में। सेकेंड की बात करते हैं, वायर मेड ऑफ सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स मे बी यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन विथ नो पावर लॉस ड्यू टू हीटिंग। जब बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे कोई इलेक्ट्रिक सर्किट को प्रोवाइड करना हो, इलेक्ट्रिक करंट को प्रोवाइड करना हो, तो हम सुपर कंडक्टिंग वायर का यूज करते हैं। सुपर कंडक्टिंग वायर से यूज करने से कोई पावर लॉस नहीं होता है, जितना पावर हम देते हैं वही पावर दूसरे जगह पहुंच जाता है। तो ये सुपर कंडक्टिविटी का एप्लीकेशन है। तो हम कहेंगे वायर्स मेड ऑफ सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स may be used for long distance electric power transmission with no power loss due to heating। अगर एक जगह से दूसरे जगह पे अगर पावर जाता है, पावर सप्लाई करते हैं, तो वहां पर ड्यू टू हीटिंग वो वायर टूट सकता है, बट वी कैन यूज ऑफ सुपर कंडक्टिविटी वायर सो पावर ट्रांसमिशन फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस विदाउट लॉस ऑफ पावर एंड द सर्किट विल बी रिमेन अनचेंज। यानी कि जो सर्किट होगा बिना चेंज का पावर को एक जगह से दूसरे जगह सप्लाई कर सकता है विदाउट लॉस का। तो हम सुपर कंडक्टिविटी वायर यूज करते हैं। थर्ड की बात करते हैं, सुपर कंडक्टिविटी इज बीइंग यूज इन लैबोरेटरीज वेरी हाई लेवल रिसर्च पर्पस। यानी कि बहुत हाई लेवल का जब हमें रिसर्च करना होता है लैब में, लैबोरेटरीज में, तो वहां पर हम सुपर कंडक्टिंग वायर का यूज करते हैं। और फोर्थ है, सुपर कंडक्टर्स में बी यूज प्रोड्यूस वेरी हाई स्पीड कंप्यूटर। जब हमें हाई स्पीड का कंप्यूटर बनाना होता है तो वहां पर हम सुपर कंडक्टिंग वायर यूज करते हैं। इन सुपर कंडक्टर्स में बी यूज टू प्रोड्यूस ऑफ वेरी हाई पावर हाई लेवल रिसर्च पर्पस, या फिर हम कह सकते हैं हाई स्पीड कंप्यूटर। जब हाई स्पीड यानी कि सुपर कंप्यूटर का अगर हमें फॉर्मेशन करना होता है तो वहां पर हम सुपर कंडक्टिविटी वायर यूज करते हैं। नेक्स्ट है, इट इज यूज इन थिन फिल्म डिवाइसेस। ये थिन फिल्म डिवाइसेस में भी हम इसका यूज करते हैं। जो हम लोग मूवी एज ए सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क बनाते हैं उसमें हम सुपर कंडक्टिविटी का यूज करते हैं। तो इस तरह से ये टॉपिक था, बहुत इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स से आपके एग्जामिनेशन में आता है। इसको कंटिन्यू आप लोग देखिए और इसको कॉपी पे फेयर करिए और लिखिए और समझिए, बार बार इस वीडियो को देखिए। और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, और यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको नए नए टॉपिक मिलते रहेगा देखने के लिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।